Hi Mirishan, welcome to another video. I'm Avika and I scored 98.4% in my class 10 CBSE board exams. And let me tell you how you're gonna effectively manage time during your gap days because right now I have your tentative date sheet and according to that I'm going to tell you guys. तो उसके हिसाब से you should know कि तुम्हें कहाँ पे कितना टाइम देना है and किन चीज़ों पे फोकस करना है. First of all 17 को मैथ्स है, start preparing from 10th. Okay, 10th of Feb, start preparing. First 3 days or max to max 2 or 2.5 days, solve the NCRT examples and NCRT exercises of all the chapters, चाहे आप बेसिक के स्टूडेंट हो या स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो. Then on the fourth and fifth day, start solving PYQs, as much PYQs as possible from 2023 to 2025, all sets. लाइक इन ईच सेट, लाइक फॉर एग्जाम्पल सेट ए है तो उसके 1, 2 एंड 3 होते हैं. सॉल्व एनी वन ऑफ देम, दैट्स फाइन, बट सारे सेट सॉल्व करने हैं आउटसाइड दिल्ली, एट दिल्ली ऑल्सो, सारे करने हैं. आफ्टर दैट सेकेंड विच इज़ कि बचे हुए जो 2 दिन रहेंगे, लाइक 3, 4, 5 या 2 दिन और बच गए, उनमें तुम्हें क्या करना है, SQPs, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स करने हैं. इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग गो फॉर एजुकार्ड, इफ़ यू वांट टू गो फॉर फ्री, आई प्रैक्टिस फॉर फ्री फ्रॉम सेल्फ स्टडीज़ साइट है, सर्च करो गूगल पे, मिल जाएंगे, बहुत अच्छे सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स है, उससे क्वेश्चंस बोर्ड्स में आते हैं, सो गो फॉर इट. सेकेंडली विच इज़ इंग्लिश विच इज़ ऑन 21. तो इन 4 दिनों में तुम्हें कैसे करना है, 4 भी नहीं 3 दिन, विच इज़ 17, 18, 19 एंड 20. 17 को पेपर देख के आओगे, स्टार्ट विद द लाइट चैप्टर्स, रीडिंग रीडर सॉल्व करो अच्छे से, एंड ग्रामर नेक्स्ट डे. ठीक है, 2 दिन 17 एंड 18 कवर इट प्रॉपरली. देन 19 एंड 20 को, 19 को करना PYQs, 20 को करना सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, एंड फाइनली एग्जाम से पहले रिवाइज करना सुबह उठ के. इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल. उसके बाद में साइंस ऑन 25. देखो साइंस में क्या करना है, कीप दिस इन माइंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर साइंस कि NCERT तो अच्छे से पढ़नी ही पढ़नी है. इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. डू नॉट स्किप इट. किसी के नोट्स पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ सकते हो, इट्स फाइन, बट डू नॉट स्किप योर NCERT. सिंस योर एग्जाम इज ऑन 25 विच मीन्स दैट यू हैव 4 days, 21, 22, 23, 24. उसमें 21 को एग्जाम देके आओगे, स्टार्ट विद द लाइट चैप्टर्स, केमिकल रिएक्शंस, आर एनवायरमेंट, ऐसे लाइट चैप्टर्स जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही. देन ऑन 22 स्टार्ट स्टडिंग द एंटायर NCERT प्रॉपरली, एंड देखो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, गैप डेज बचे मेरी जान. आफ्टर दैट 23 एंड 24, देखो 23 अगेन PYQs, 24 अगेन सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स. सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स कैसे करने हैं वापस से बता देती हूँ. एक पेपर लिया, टाइमर के साथ लगाया, सॉल्व करा. इफ़ यू फेस टाइम मैनेजमेंट इश्यूज, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा टाइम हो जाता है आराम से, तो बस लुक एट द क्वेश्चन, फ्रेम द आंसर इन योर माइंड एंड देन गो फॉर अनदर सैम्पल पेपर. फाइनली हिंदी 2 March. देखो हिंदी के पेपर में अच्छे से पेपर प्रेजेंटेशन पे फोकस करना. आई हैव अ वीडियो ऑन पेपर प्रेजेंटेशन फॉर हिंदी एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑल्सो फॉर हिंदी. गो एंड वॉच इट नाउ. अगर तुम्हारी बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह होती है ग्रामर, हिंदी के लिए ऑल्सो वी गो द सेम वे विच इज़ 25, 26, 27. रीडिंग करो चैप्टर्स की, अच्छे से सॉल्व करो एंड फोकस अ लॉट ऑन PYQs. हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश में ऐसा नहीं होता बट हिंदी में होता है, दैट PYQ से लिटरली क्वेश्चन उठ के आते हैं. दोज 4 marks क्वेश्चन दैट आर 2 क्वेश्चन फॉर 4 marks, टोटल 8 marks, वो सेम क्षितिज वाले क्वेश्चन, कृतिका वाले क्वेश्चन वो उठ के आते हैं as it is, no words changed even. So study well from your PYQs, okay? Finally SST on 7th of March. SST में देखो NCERT पे फोकस करना है, चाहे तुम कहीं से पढ़ लो, NCERT मिस नहीं करनी है. read the tables, read the data given in the tables, read the more to know boxes, read everything, क्योंकि MCQs में वो आते हैं एंड केस बेस्ड में भी आते हैं as it is from history. So watch it well for all the places जहाँ पे तुम सोचते हो कि यार यहाँ से कौन क्वेश्चन पूछता है, वहीं से क्वेश्चन पूछते हैं CBSE. ऑल्सो रीडिंग करना 2 या 3 दिन के लिए, 2-2.5 दिन बहुत है फॉर योर रीडिंग पर्पज. उसके बाद में स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम अ गुड रिफ्रेशर एंड देन फोकस ऑन PYQs एंड SQPs अगेन. डिस्ट्रीब्यूट योर टाइम अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. ये नहीं कि मैंने बोल दिया तो वैसे करना है. डू इट एज पर वॉट यू फील इज राइट. ओके, I guess that was it for this video. Thank you so much for watching and I'm sorry for not posting a lot of days क्योंकि I was going through some tough decisions obviously, but now I guess I'm fine. I'm probably gonna upload well. I'm gonna be back on my track and also get my NEET prep back on my track, on track. I'm sorry. Bye bye.